बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 3 जनवरी, साल है 2021। ऐसी खबर आ गई जो कि किसी के वहम गुमान में बनाती। आमद मीर के साथ 2022 चढ़ते साथ ही क्या हुआ और नवाज शरीफ की क्या खबरें हैं, आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम मीरो जिंदाबाद, कश्मीर में रहेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। साल 2022 आ गया है, लेकिन वो शख्स नहीं आया जो कि लंदन दवाई लेने के लिए गया था। वो अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं आया। नवाज शरीफ की काफ़ी ज़्यादा खबरें इस टाइम सरगर्म है। को कह रहा है आ रहे हैं, को कह रहा है कि नहीं आ रहे हैं, को कहता है कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें हो नहीं रही हैं। अब पहले मैं अमल मीर को डिस्कस करूंगा, बाकी नवाज शरीफ की खबरें बाद में डिस्कस करूंगा। अमल मीर का एक नया कॉलम सामने आया है। उस कॉलम में वो लिखते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा बच्चा था, मुझे बिला वजह ही बैन कर दिया गया, मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी गई, मैं बाकायदा तौर पर मैं जंग जियो जो ग्रुप है उसके ऊपर मुझे पाबंदी लगा दी गई और मेरा कसूर कुछ भी नहीं था। कुछ ज़र खरीद यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए। उन इल्ज़ामात लगाने की वजह से मेरे प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। सबसे पहले आमद मीर की जानिब से ये जो बड़ा एलिगेशन लगा है यूट्यूबर्स के ऊपर कि कुछ ज़र खरीद जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने आमद मीर के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। सबसे पहले मैं आमद मीर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो कुछ ज़र खरीद यूट्यूबर्स कौन है, आप उनका नाम लें। और ये बड़ा सवाल मेरा करना बनता है कि आपने यूट्यूबर्स का नाम लिया तो आप बताएं कि यूट्यूबर्स को पैसे कौन दे रहा है और कितने पैसे दे रहा है। मुझे यूट्यूब के ऊपर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। हमारी इनकम सिर्फ गूगल एडसेंस जो कि यूट्यूब की ही इनकम है, वहाँ से हम पैसे कमाते हैं। इसके अलावा हम कोई लिफाफा नहीं लेते। इसके अलावा हमने कभी किसी शख्स से फ़ोन पर कॉन्टैक्ट करके ये नहीं कहा कि हम आपके हक में वीडियो बनाते हैं, आप हमें पैसे दें। हमने कभी भी किसी की साइड नहीं ली। हम जो अकायक होते हैं वो लोगों तक पहुँचाते हैं। अब ये आपका इल्ज़ाम सरासर बेबुनियाद है। बिल्कुल आप ये झूठ बोल रहे हैं कि कुछ ज़र खरीद यूट्यूबर। आप इल्ज़ामात लगाते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स रखे हुए हैं और इमरान खान साहब यूट्यूबर्स को पैसे देते हैं। मैं आपको एक मीटअप की कहानी सुनाता हूँ। इमरान खान साहब ने 2020 में एक मीटअप किया था जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूबर, जिसमें कुछ कॉमेडियन और जिसमें सदीक जान और काफ़ी ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद थे। उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक एक करके नाम बताऊंगा तो वो काफ़ी लंबे हो जाएंगे। तो वहाँ पर इमरान खान साहब ने यूट्यूबर से पूछा कि आपको कितने पैसे मिलते हैं। तो उसमें कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो कि कहते थे, जिन्होंने कहा कि इमरान खान साहब हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इतने ज़्यादा पैसे हैं। उन्होंने मजाकतन ये बात कही थी, मजाक में ये बात कही थी कि लगता है अब तो मुझे भी यूट्यूब चैनल शुरू कर देना चाहिए। तो आमद मीर साहब, आपको एक चीज़, जिस चीज़ का इल्म, आप इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि इमरान खान साहब चाय के साथ बिस्किट नहीं देते, वो बिल्कुल भी फजूल पैसे नहीं देते। जब से वो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने हैं तब से लेकर आज तक हुआ ये रहा है कि जो सहाफ़ी थे जो कि सरकारी खजाने के ऊपर पढ़ रहे थे, जिनको लिफाफा मिल रहा था और जो कि हर दौरे के ऊपर वज़ीर आज़म के साथ चले जाया करते थे, तो वो तो अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अब वो वाला पुराना सिस्टम नहीं रह गया। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स को इमरान खान साहब पे करते हैं या फिर कोई और लोग पे करते हैं और ये लोग यूट्यूबर जो है हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। आमिर साहब यूट्यूबर्स आपके ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाते,
वो आपकी असल चीज़ें जो होते हैं और असल हक़ाइक़ जो होते हैं वो लोगों तक पहुँचाते हैं। आपकी तरह ये नहीं कि जो आपके जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं उसी चीज़ को आप अपने प्रोग्राम में हाईलाइट करते हैं और जो चीज़ आपको पसंद नहीं होती वो आप हाईलाइट नहीं करते हैं। तो अहमद मीर साहब, पहले हमें इस चीज़ का प्रूफ दिया जाए कि किस यूट्यूबर्स को कितने पैसे मिले, बाद में आगे चलेंगे। खैर बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब, उसको मैं पहले खबर को डिस्कस करने से पहले आमिर मीर साहब से ही पूछ लेता हूँ। आमिर मीर साहब, आपने जब नवाज शरीफ लंदन रवाना होने लगे थे तो आपने कहा था कि नवाज शरीफ अगर मुकर्रर मुद्दत तक वापस नहीं आते तो मैं सबसे ज्यादा शोर मचाऊंगा। आमिर मीर साहब, आप शोर क्यों मचा नहीं रहे? आप अपने कालम में ये क्यों नहीं लिख रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो लापता हो गए हैं, वो वापस नहीं आ रहे? आपने नवाज शरीफ का नाम तक लिखना भी गवारा नहीं किया। आज कितना अर्सा हो गया नवाज शरीफ वापस नहीं आए, लेकिन आपने शोर मचाना दूर की बात, आपने तो नवाज शरीफ के ऊपर बात करना तक पसंद नहीं की। ये क्या वजह है? अगर इमरान खान साहब या उनकी पार्टी में से कोई बंदा होता, आपने तो फौरन कॉलम लिख लेने थे, लेकिन नवाज शरीफ के मामले में आप खामोश हैं। अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो कि किसी के वहम गुमान में भी न थी, वो खबर आई है और वो खबर ये है कि नवाज शरीफ के तर्जुमान जुबैर उमर साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ जो हैं वो उस टाइम वापस आएंगे जब नवाज शरीफ की इंतहाई ज़्यादा पाकिस्तान में ज़रूरत होगी और नवाज शरीफ का सिक्का बोल रहा होगा और नवाज शरीफ को लोग देखने के लिए बेताब होंगे। अब अवाम का समंदर उमड़ आएगा नवाज शरीफ को इस्तकबाल करने के लिए और नवाज शरीफ के बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। हिना परवेज भट्ट जो कि MP हैं मुस्लिम लीग नून की, तो उन्होंने एक कॉलम लिखा है जंग जियो ग्रुप में और उसमें उन्होंने नवाज शरीफ को मुआशरत के साथ जोड़ा है। नवाज शरीफ और मुआशरत जो है वो उस कॉलम का उन्वान है। तो उस कॉलम में वो लिखती हैं कि नवाज शरीफ जो है वो गरीबों का काफ़ी ज़्यादा दर्द रखते थे। इमरान खान साहब क्या जाने कि गरीब क्या होता है, गुर्बत क्या होती है, बेरोज़गारी क्या होती है। इमरान खान साहब जो है वो सिलेक्टेड हैं, उनको हुकूमत करना नहीं आती, गुर्बत बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अगर इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है तो नवाज शरीफ को लाना पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ गरीबों का बहुत दर्द रखते हैं, वो गरीबों का काफ़ी एहसास रखते हैं। लेकिन नवाज शरीफ जब गरीबों का एहसास रखते हैं तो फिर इन्हीं गरीबों का पैसा उठाकर लंदन में फ्लैट्स भी बनाए जाते हैं। इन्हीं गरीबों का पैसा उठाकर अपने जो रमज़ान शुगर मिल्स, आशियाना हाउसिंग स्कीम, चौधरी शुगर मिल्स और इनके जितने भी इत्तेफाक फाउंड्रीज, उसमें वो पैसा लगाया जाता है। लेकिन उस टाइम इनको गरीब का कोई एहसास नहीं होता। अब जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के जो अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं और उनके जो चौकीदार, उनके जो इवन के उनके PA और उनके क्लर्क और उनके काफ़ी ज़्यादा मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह 10-10, 15-15 हज़ार या हद हो गई 50,000 रुपये होती है, उनके अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ महज इत्तेफाक है? अगर गरीब का एहसास होता तो ये तमाम चीज़ें ना होती। खैर अभी तक इतना, नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल प्रेम कीजिएगा। जाते जाते आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।